कानकी धाम में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कानकी धाम प्रांगण में केडिया परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन परिवार के माता श्री के इच्छा की पूर्ति, जिसे परिवार ने श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरा किया है। कथा के शुभ आरंभ से पहले बहुत ही धूमधाम से भक्ति भाव के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ढोल नगाड़े और भजनों के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा से पूरा कानकी धाम भक्तिमय हो उठा। इस पावन आयोजन में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखिए एक रिपोर्ट। आप सभी पे श्री कृष्ण भगवान के अवतार बाबा रामदेव जी का कृपा दया दृष्टि सदैव बने रहे। श्री हरि नारायण आप हम पे सब पे बहुत ही कृपा दया दृष्टि और प्यार अनुकंपा बनाए रखें और हम निरंतर ऐसे ही आयोजनों का हिस्सा बन के आपको संतुष्ट करते रहें। राधे राधे। कृपया आप इस न्यूज़ को देखने के पश्चात इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। राम चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों के सौजन्य से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जो एक बहुत बृहद लेवल पे होगा। भादो महीने के जो अपने मेला लगता है दूर से 10 दिन, उसके बीच में 3 दिन या 4 दिन का जो भी कैंप होगा वो सारी जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी जाएगी। जी धन्यवाद। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप पहली बार लग रहा है ये या इसके पहले भी कई लग चुके हैं, लेकिन इस तरह के मेगा ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ मंदिर परिसर में भी 2-4-5 बार लग चुके हैं, लेकिन इस बार ये हम लोगों का आयोजन थोड़ा सा बृहद रूप से है, इसलिए इसकी विशेष सारी जानकारी आपको प्रेस में। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज जालान, मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा। नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और श्री कृष्ण भगवान के अवतार बाबा रामदेव जी के प्रांगण में अर्थात कानकी धाम में हम हैं। और कानकी धाम में ज्ञान महायज्ञ भागवत कथा, जो कि युगों युगों से चलता आ रहा है, और इसे जितना बार भी सुनिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह आज हम अभी अभी आरंभ किए हैं सुनना। जितने भी लोग जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जो इस धरा पे नहीं है पूर्व में, जो आज इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, भागवत कथा के ही माध्यम से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे संत महात्माओं के माध्यम से हम सुनते हैं। तब आइए विलंब न करते हुए, जो परिवार इस कार्यक्रम को करवा रहा है, मैं एक बार आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, ज्ञान महोत्सव, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम। और इस कार्यक्रम को लेकर के जो पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा, जो परिवार इस बीड़ा को उठाया है इस कार्य को करने हेतु, उनसे हम 2 शब्द लेंगे और तत्पश्चात समझेंगे कार्यक्रम को और आपको भी बताएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। अब चलते हैं उनसे, आपको परिचय करवाते हैं।
पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थान् गोपीवायश्वरे पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरशुचि। अजय बाबू आगे बढ़िए। त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवते बाल गोपाल भागवत भगवान, बोलो भागवत भगवान की जय। अब ये प्रणव बाबू हाँ करो भाई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय। ओम नमो स्तंताय सहस्रमुतये सहस्रपादाय सरोरबाहुवे। जिनके अंदर रामदेव बाबा विराजमान हो गए और जानकी धाम का निर्माण हो गया। आइए बोलो रामदेव बाबा महाराज की जय। अब प्रणाम करेंगे। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। मेरा नाम संजय केडिया है। मैं बेसिकली अररिया ग्राम का निवासी हूँ, जो यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। और हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरी माता जी का ये सपना था कि ये 7 दिवस का जो प्रोग्राम है उसको किया जाए, और हमें बहुत खुशी है ये इन्फॉर्म करते हुए कि हम जो है आज से इसका शुभारंभ है और इसका समापन 15 तारीख को होगा। ये आज से शुभारंभ किस प्रांगण में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सो बेसिकली जैसा आप जानते हैं कि किशनगंज के माहौल में कांकी धाम में श्री रामदेव बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, कृष्णतौर बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और ये ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है, लोकप्रिय है। यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल रहता है और यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। तो उसी के बगल में एक लॉर्ड्स इन करके होटल है, जिसमें बैंक्वेट हॉल है, उसी में हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। तो ये कथा केडिया परिवार के सौजन्य से प्रथम बार हो रही है या इसका पूर्व में भी किया गया है? नहीं, हमने छोटे रूप में इसको अररिया में 1-2 बार किया है, लेकिन ये पहली बार है कि हम इस स्तर पे इसका आयोजन कर रहे हैं। और इसके वक्ता कथावाचक जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। श्री राधे स्वामी शास्त्री जो वृंदावन के निवासी हैं और उनके लाखों भक्त और फॉलोअर्स हैं। तो हमें खुशी है कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और 7 दिन के लिए यहाँ पे जो है उनकी कथा से हम लोग पुण्य के भागी बनेंगे। माता जी का जो ये विचार आया, ये उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिला, अगर उस पर अगर बात करें तो क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि वो शुरू से ही बहुत धार्मिक रही। मैं छोटे से उनको देखता था। मेरे पिताजी और माताजी को धर्म और भक्ति में काफ़ी रुचि रही है, और शुरू से ही उनका रामायण हो, चाहे हम लोग सत्संग हो, चाहे कथा हो, उसमें काफ़ी उनका रहा। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये सिर्फ कथा नहीं है, इससे हमको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं अमेरिका में भी रहा काफ़ी साल, और फिर यहाँ पे वापस आया, तो एक चीज़ का मैं फ़र्क देखता हूँ कि इस टाइप के आयोजन और कथा से जो है आप सिर्फ जो है एक मनोरंजन का विषय ही नहीं है। बेसिकली आप जीवन में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं से कैसे ज़िंदगी को जो है वो आप संवारें, अपने जीवन को यापन करने का एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है। तो आई थिंक मैं तो यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर लॉर्ड्स इन होटल में बैंक्वेट हॉल है, कांकी धाम श्री रामदेव बाबा का जो मंदिर है, दिव्य आत्मा मंदिर है, उसमें आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनकर पुण्य के भागी बने। बात है क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो हम और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आज के दिन में कि लोग घर बैठे बैठे भी जो है जो किसी भी कारणवश नहीं आ पाते हैं, कथा का आनंद उठा सकते हैं। तो उसके लिए फेसबुक और यूट्यूब पे ये कथा लाइव प्रसारण होगी, और उसके जो हैंडल्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। कितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ सकते हैं, आपका इस अनुमान कितना है लगभग? 300 से 400 लोग जो है वो अभी हम लोग अनुमान कर रहे हैं, और उम्मीद है जितने ज़्यादा आएँ, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो हमने करीब 600-700 लोगों का कर रखा है। तो 600-700 लोगों को आराम से जो है यहाँ पर हम कथा सुना सकते हैं। अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें। हाँ, तो मेरा नाम संजय केडिया है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने आईडी दिल्ली से इंजीनियरिंग की है, और मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उसी को चलाने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त है, और उसी के तरीके से मैं गाँव की और समाज की सेवा भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।